हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर डिस्कस किया था। एमओटी के कुछ पॉइंट्स थे जिन पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। किस प्रकार आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, तो उनके बारे में डिस्कस करता हूं। तो शुरुआत करते हैं आणविक कक्षकों का निर्माण। इलेक्ट्रॉन होता है जो वो कण यानी पार्टिकल और तरंग यानी वेव दोनों गुण दर्शाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल के रूप में भी है और वेव के रूप में भी होती है। इसलिए परमाणु कक्षक जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी व्याख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन यानी वेव फंक्शन से की जा सकती है। यानी परमाणु कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार के कारण उसके तरंग फलन के द्वारा परमाणु कक्षक की व्याख्या की जा सकती है। परमाणु कक्षकों के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन से आणविक कक्षक बनते हैं। ये यहाँ पर एमओटी की अवधारणा में मेन पॉइंट्स था कि परमाणु कक्षक होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वे कॉम्बिनेशन यानी संयोजन के द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन विधि द्वारा होता है। यह एक विधि है जिस पर डिस्कस करते हैं किस प्रकार से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो यह विधि है परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शॉर्ट में LCAO कहते हैं इसे। इस विधि में दो परमाणु जब अनंत दूरी यानी R बराबर इन्फिनिटी यानी अनंत से एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के जो पास आते हैं, तथा साम्य अवस्था जो दूरी है R बराबर R0 यहाँ पर साम्य अवस्था दूरी कहलाती है, तक समीप आने पर उनके परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके आणविक कक्षक यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। अतः जब दो परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन, जो नए बनने वाले आणविक कक्षक है, उनका जो वेव फंक्शन है परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। जो नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका जो वेव फंक्शन है वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके तरंग फलन है यानी वेव फंक्शन के योग तथा अंतर के बराबर होता है। यदि दो परमाणु A तथा B है, यदि दो परमाणु है A तथा B जिनके तरंग फलन यानी वेव फंक्शन क्रमशः साई A तथा साई B है और ये अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं, तो एक निश्चित दूरी जिसे हम साम्यावस्था दूरी कहते हैं, जब उनकी मध्य बॉन्ड बनता है वो दूरी साम्यावस्था दूरी कहलाती है। पर ये परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं जिसका तरंग फलन साई जो निम्न प्रकार से दिया जाता है। यानी साई बराबर यहाँ पे साई A प्लस माइनस साई B, प्लस यहाँ पे दोनों जो परमाणु कक्षक है A और B के उनके योग के बराबर, या अंतर यानी माइनस चिन्ह यहाँ पे दोनों के अंतर को दर्शाता है, प्लस यहाँ दोनों के योग को दर्शाता है। उपरोक्त समीकरण से तात्पर्य है कि साई A व साई B के रेखीय संयोग से दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। एक बंदी यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका तरंग फलन साई B, या B यहाँ पे बॉन्डिंग को दर्शा रहा है, साई B यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो तरंग फलन है वो साई A व साई B के योग के बराबर होता है,
तथा दूसरा जो विपरीत बंदी यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसका तरंग फलन यानी वेव फंक्शन साई एंटी बॉन्डिंग साई स्टार के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका तरंग फलन साई ए व साई बी के अंतर के बराबर होता है। बंदी आणविक कक्षक साई बी की ऊर्जा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी जो ऊर्जा है वो अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। यानी ओवरलैपिंग में जो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं उनकी एनर्जी से जो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा कम होती है, अतः ये आणविक कक्षक अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। आणविक कक्षक और उसमें भी बंदी आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है, इसलिए ये स्थायित्व प्रदान करता है। यानी किसी अणु का जो आणविक कक्षक है उसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है और ऊर्जा में कमी होना मतलब उसके स्थायित्व में वृद्धि होना, अतः इसके स्थायित्व को दर्शाता है यहाँ पे, तथा दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य बंध को प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि इसे बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत, यानी जो ये प्रक्रिया थी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने की, इससे ठीक विपरीत बंदी आणविक कक्षक साई जो स्टार है की ऊर्जा अतिव्यापन में जो भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है उन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः ये अधिक ऊर्जा वाले अस्थायी अवस्था होती है जो अणु को अस्थायित्व प्रदान करती है, अतः इसे विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दर्शाया हुआ है ये जो भाग लेने वाले परमाणु कक्षक उनका वेव फंक्शन तरंग फलन साई ए और साई बी, और इससे बनने वाला ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा जो भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के योग के बराबर है, उनके तरंग फलनों के योग के बराबर है, साई बी बराबर साई ए प्लस साई बी, और इसकी ऊर्जा है वो भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से उनसे कम होती है, इसलिए इसमें स्थायित्व प्रदान करता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा है भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स की जो वेव फंक्शन है उनके अंतर के बराबर है, साई एंटी बॉन्डिंग बराबर साई ए माइनस साई बी है, और इसकी ऊर्जा इन ऑर्बिटल से अधिक है, इसलिए ये अस्थायित्व प्रदान करता है और इसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है टोटल 3 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट है बंदी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में इसको बीएमओ कहते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसका तरंग फलन यानी वेव फंक्शन साई बी बराबर है साई ए प्लस साई बी, यानी बंदी आणविक कक्षकों का जो तरंग फलन है वो साई ए प्लस साई बी, दोनों के जो भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके तरंग फलन के योग के बराबर होता है। उपरोक्त समीकरण जो दिख रहा है इसका वर्ग करने पर दोनों साइड में इसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो साई बी का तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया इसी प्रकार से, और इस समीकरण का साई ए प्लस साई बी का वर्ग करते हैं तो इस प्रकार ये समीकरण प्राप्त होता है। ए प्लस बी का स्क्वायर जब उसको खोलते हैं अपन तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी साई ए प्लस साई बी का जो स्क्वायर है वो वर्ग है, उसको जब खोलते हैं तो समीकरण इस प्रकार प्राप्त होता है, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। यहाँ साई ए स्क्वायर जो ये साई ए स्क्वायर तथा साई बी स्क्वायर क्रमशः ए तथा बी परमाणुओं के परमाणुक कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है।
ये परमाणु कक्षकों का इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को दर्शाता है, साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर। जबकि साई बी का जो होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो है बंदी आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है। ये जो दिख रहा है साई बी का स्क्वायर, ये जो है बंदी आणविक कक्षक यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनका इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। साई बी का जो स्क्वायर यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, इसका मान साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के मान से 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना अधिक होता है। बिल्कुल यहाँ दिख रहा है आपको समीकरण के अंदर, इस समीकरण के अंदर ये साई बी स्क्वायर बराबर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि ये दोनों बराबर तो तब होते हैं जब ये समीकरण ये वाला टर्म से जो नहीं होती, तो ये साई बी स्क्वायर बराबर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होता, लेकिन ये इतना ज्यादा है यहाँ पे मान, यानी साई बी स्क्वायर का जो मान है वो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के मान है उससे 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना अधिक होता है। अर्थात ये इसको कह सकते हैं अपन, साई बी स्क्वायर जो है वो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से अधिक होता है। और कितना अधिक होता है? 2 साई ए साई बी जितना अधिक होता है। स्पष्ट है कि परमाणु कक्षकों की तुलना में बंधी आणविक कक्षकों में यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी तुलना में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दो नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व अधिक होता है। यानी जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो दो नाभिकों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो अधिक होती है, और जिसके कारण दोनों के मध्य मजबूत बंध बनता है। डायग्राम में इस प्रकार जैसे दर्शाया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर यानी कि ए परमाणु और बी परमाणु, उनके परमाणु कक्षक और उनके ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, परमाणुओं के परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर। लेकिन जो डॉट डॉट से दर्शाई हुई है ये है उनकी परमाणु अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, और जो डार्क लाइन में दर्शाई हुई है ये डार्क लाइन बता रही है साई बी का स्क्वायर यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। और इसका मान जो है यहाँ पे जो ये अधिक दिख रहा है, बीच में जो दिख रहा है आपको ये यहाँ पे ये अधिक मान कितना है, और ये मान है 2 साई ए साई बी जितना अधिक होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी दोनों के ए और बी जो है उनके बीच इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, जब ये परमाणु अवस्था में थे उससे ये वृद्धि हो गई है, और वृद्धि होने से इनके बीच मजबूत बंध बनता है। विपरीत बंदी आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी जो आणविक कक्षक है उनके बनने की प्रक्रिया है वो बंदी आणविक कक्षक यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनने से ठीक विपरीत है। हम जानते हैं जैसे कि साई एंटी बॉन्डिंग है उसका मान साई ए माइनस साई बी यानी कि दो परमाणुओं के तरंग फलन है उनके अंतर के बराबर होता है। अतः उपरोक्त समीकरण का वर्ग करने पर यानी कि साई एंटी बॉन्डिंग जो था साई बराबर साई ए माइनस साई बी था, उसका वर्ग किया दोनों साइड में, तो यहां हो जाएगा साई एंटी बॉन्डिंग का स्क्वायर बराबर वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अपन समीकरण को हल करते हैं तो प्राप्त होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि यानी कि इस समीकरण से अपने को स्पष्ट है कि साई एंटी बॉन्ड का स्क्वायर का जो मान है वो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर से यानी इससे कितना
कम है तो इससे 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना कम होता है। यानी इसमें से घटा क्या, माइनस क्या हुआ है, तो माइनस यहाँ पे 2 साई ए साई बी कम होता है। अर्थात यहाँ पे जो साई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर जो है, यानी साई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर का मतलब यहाँ है विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इसका जो मान है वो मान साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के मान से कम होता है। और कम कितना होता है, ये कम 2 साई ए साई बी जितना कम होता है। स्पष्ट है कि विपरीत बंदी आणविक कक्षक यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग परमाणुओं के आवेश घनत्व से कम है। अतः इस ऋणात्मक अतिव्यापन के कारण दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव ओवरलैपिंग और जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो शून्य हो जाती है और शून्य इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले इस तल को नोडल तल या नोडल प्लेन कहते हैं। इस प्रकार दोनों समान आवेशित नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जिससे विपरीत बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अतः ये एक अस्थायी अवस्था होती है जिसके फलस्वरूप बंध नहीं बनता है। यानी कि विपरीत बंदी आणविक कक्षक वो अवस्था है जिसमें बंध नहीं बनता है। ये डायग्राम में आगे दर्शाया हुआ है। यहाँ पर जैसे ये डॉटेड लाइन तो यहाँ पे साई ए स्क्वायर को यानी कि एक परमाणुक अवस्था में उनकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, ये भी साई बी यानी बी की परमाणु अवस्था में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। लेकिन ये साई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर यानी कि ये है इसकी विपरीत बंदी आणविक कक्षक जो है उनकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है और जिसका मान है वो कम होकर के यहाँ पर देखो दोनों के बीच शून्य हो जाता है, जिसको ये एन यानी कि नोडल प्लेन के रूप दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ये दोनों के मध्य कम हो गई तो बंध नहीं बनता है और ये अवस्था जिसमें बंध नहीं बनता है। दूसरी जो अवस्था यहाँ पे यानी कि तीसरे प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है अनाबंदी या फिर अबंदी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंदी यानी कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अतिरिक्त कुछ अणुओं में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं और इन कक्षकों की ऊर्जा जो है यानी कि इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके जितनी ही होती है बराबर होती है। यानी कि अपन ने पहले देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा तो भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती है, स्थायित्व प्रदान करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऊर्जा है वो भाग लेने वाले यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक हो जाती है, यानी कि वो अस्थायित्व प्रदान करते हैं। लेकिन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होती है। अतः ये जो ऑर्बिटल है वो सिस्टम को न तो कोई स्थायित्व प्रदान करते हैं न अस्थायित्व प्रदान करते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात ये बंधन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 3 प्रकार के ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसके साथ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो यहाँ पे कल उसमें पहले वाले जो वीडियो में मैंने इस पे कुछ पॉइंट और आज किस प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पर डिस्कस किया। जो नेक्स्ट क्लास में उसके अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम पर डिस्कस करूंगा, जिसमें होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल होंगे। और इस प्रकार से यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो काफी लंबी है। थैंक यू।